तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बिहार के बीएड का पेपर कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग उसकी सटीक और बिल्कुल सही आंसर की यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ रहा है। पहले ये पैरा दिया गया था, आई होप आप सभी ने पैरा सही से पढ़ लिया होगा। तो एक बार ओवरऑल आप देख लीजिए, जैसे नॉट ऑल एग्रीकल्चरल societies become civilization, but no civilization can become one without passing through the stage of the agriculture। कि सारी एग्रीकल्चर की सोसाइटी सिविलाइजेशन तो नहीं बन पाई, जैसे हड़प्पा बनी, मोहनजोदड़ो बनी, बट नो सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पासिंग थ्रू अ स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं थी जो बिना एग्रीकल्चर में बढ़े हुए, आगे बढ़े हुए सिविलाइजेशन बन गई हो, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन बनने के लिए एग्रीकल्चर से होके गुजरना पड़ता है। This is because at some stage in the development of agriculture, as productivity improves, not all people would need to be engaged in the producing or procuring food। भाई सबको तो नहीं करना पड़ता, एग्रीकल्चर होता है उसमें कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं फूड को, कुछ लोग कुछ और काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है। A significant number of the people could be freed up to pursue outer activities such as building walls or monument for new cities। लेकिन बाकी लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और भी काम कर रहे थे, कि नई नई सड़कें बना रहे थे, वॉल्स मतलब दीवारें बना रही थी, सिटीज बना रहे थे, मेकिंग न्यू टूल्स, नए वेपन बना रहे थे, ज्वेलरी बना रहे थे। ये सिंपल सी बात है। ऑर्गेनाइजिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, व्यापार कर रहे थे अलग अलग जगह जाके। क्रिएट न्यू आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस, नई नई कलाकृतियां बना रहे थे। कमिंग अप विद न्यू इन्वेंशन, कीप अकाउंट्स एंड perhaps constructing new public infrastructure such as the irrigating canals that further improve the productivity of agriculture, thus realizing इवन मोर पीपल टू डू न्यू थिंग। तो उसमें नई नई चीजें लोग कर रहे थे, जैसे कैनाल बनाना, जैसे जिससे पानी आ जाए, पानी आएगा तो अच्छे से पानी आएगा तो एग्रीकल्चर भी बढ़िया होगा। दिस कैन हैपन ऑफ कोर्स ओनली इफ अ सोसाइटी दैट हैज transitioned to high productivity। Agriculture has also at some stage in its evolution found a way to channel the bonanza of free time into other work fruitfully। भाई जो सोसाइटी एग्रीकल्चर में अच्छी है वो आगे प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ाएगी, आगे अदर अदर फील्ड जो हैं उनमें भी अच्छा करेगी। इन द एंशिएंट वर्ल्ड दिस ऑफन इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू आइडियोलॉजी एंड न्यू हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर टू सॉसर और अदरवाइज कन्विंस लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल टू डिवोट देयर टाइम टू द न्यू टास्क फॉर वेरी लिटिल रिवॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। A significant number of the people were sent to carry out other work from agriculture because कई सारे लोग एग्रीकल्चर के अलावा भी काम में भेजे गए। क्यों? देयर वर इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कम थे। पीपल वर नीडेड टू बिल्ड मॉन्यूमेंट, वेपन, ज्वेलरी, ईटीसी, या फिर देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या फिर दिस इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्यों भेजे गए? क्योंकि उससे डेवलपमेंट का होना था, सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन उससे बढ़नी थी, इसलिए भेजे गए। पीपल वर नीडेड टू बिल्ड मॉन्यूमेंट, वो भी सही है, उन्हें भाई अब मॉन्यूमेंट, वेपन, ज्वेलरी बनानी थी, लेकिन उससे सिविलाइजेशन का क्या होना था? एटलीस्ट विकास होना था। विदाउट, अगर सब एग्रीकल्चर में लग जाएंगे तो सिविलाइजेशन का विकास कैसे होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ऑथर। ऑथर ने जो बताया है उसके हिसाब से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? Agriculture has always been part of all civilization and not all civilization has undergone the process of agriculture, या फिर agriculture given birth to new civilization, या communities discontinues agriculture to become a civilization। तो ये तो रॉन्ग है। कम्युनिटी सिविलाइजेशन को, एग्रीकल्चर को छोड़ देती है सिविलाइजेशन बनने के लिए, बिल्कुल गलत। एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशन, ये कहीं हद तक सही है। आगे, नॉट ऑल सिविलाइजेशन हैज अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर हमेशा से हर सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है। एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन को बर्थ नहीं देता, एग्रीकल्चर तो एक पार्ट है। तो हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स चेंज ओवर। चेंज ओवर माने चीज़ों को बदलते रहना धीमे धीमे, तो उसका हो जाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन माने भी चीज़ों का बदलते रहना। पीपल एज ग्रुप वर्क कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू, तो जो ग्रुप में पीपल थे उन्हें ऐसा बताया गया, उन्हें बिल्कुल राजी कर लिया गया कि नया काम आपको करना है। क्यों, कैसे राजी करा? डिवॉर्ड फोर्स एंड कम्युनिटी परस्यूशन, या फिर आइडियोलॉजी, हायरार्की एंड द पावर स्ट्रक्चर, या फिर एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या फिर वेरी हाई रिवॉर्ड्स।
तो इसमें कौन सा सही होगा कि एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, तो पीपल एज अ ग्रुप वर कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू, तो उन्हें नया वर्क कहते हैं भाई। रिवार्ड फोर्स या कम्युनिटी परसिक्यूशन या फिर आइडियोलॉजी हायरार्की एंड पावर स्ट्रक्चर, या फिर एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर वेरी हाई रिवॉर्ड। तो इसमें क्या है, इसमें सही हो जाएगा हमारा ए वाला कि रिवॉर्ड फोर्स एंड कम्युनिटी परसिक्यूशन। आगे, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन, तो जो भी एग्रीकल्चर सोसाइटी, किस टाइप की एग्रीकल्चर सोसाइटी एक सिविलाइजेशन के रूप में उभरेंगी, तो सोसाइटीज विच अचीव हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम टू अदर वर्क, ये सही है। आगे, सोसाइटी विच डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर कंप्लीटली मूव्ड टू अदर फ्रूटफुल वर्क सो एज टू मूव टू मैनी प्लेसेस, ये उतना सही नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर कंप्लीटली मूव्ड टू, मतलब जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में वो पूरी तरीके से दूसरी फ्रूटफुल वर्क में मूव कर जाती हैं। सोसाइटी विच ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर टू अनदर, या फिर सोसाइटी विच कुड नॉट डू एग्रीकल्चर फॉर द लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सटीक है कि सोसाइटी विच अचीव्ड हाई प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर में, हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड द टाइम फॉर द, उनके पास टाइम है कि दूसरा काम भी कर सकें, नहीं तो पूरे दिन शिकार करते रहेंगे। In this question, four alternative are given. Choose the alternative which best meaning of the phrase. Phrase का meaning सबसे सही कौन सा है? The actress took cue from the her brother and became successful. तो एक्ट्रेस ने अपने ब्रदर से क्यू लिया एंड सक्सेसफुल हो गई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सम हेल्प, अ हिंट, सम मनी, या फिर लर्न एक्टिंग। तो सिंपल सी बात है, कुछ हेल्प ली उसने और अपने करियर में सक्सेसफुल हो गई। आगे, सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस कंप्राइजिंग फोर अल्टरनेटिव, तो इसमें फोर अल्टरनेटिव जिसमें हो वो सेंटेंस आपको चूज करना है। तो अ गुड टीचर प्रोवाइड्स अ स्टूडेंट ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन, अ गुड टीचर प्रोवाइड्स टू अ स्टूडेंट, ये तो पहले गलत लिखा। अ टीचर, अ गुड टीचर प्रोवाइड्स अ स्टूडेंट विद ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ देखो, जहाँ पे विथ लगा, यहाँ पे विथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे टू लगा जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये हमारा ए वाला सही हो जाएगा कि अ गुड टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट ऑल द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक टीचर अपने स्टूडेंट को सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। तो आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया है उसके लिए एक वर्ड निकालना है। अब प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो उसे क्या कहते हैं? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं, रेड टेपिंग कहते हैं, या फिर डिप्लोमेसी कहते हैं, रेड टेपिंग कहते हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा ऑफिशियली लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे रेड टेपिंग कहते हैं, और उसमें फिर करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वन हु लीव हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अब्रॉड, सिंपल सी बात है, अगर अपनी कंट्री छोड़ के अब्रॉड में जा रहे हो तो उसे कहेंगे एमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव, दैट टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश एंड प्रोफेशनल, तो टेनिस टूर्नामेंट किसके लिए ओपन है? प्रोफेशनल के लिए और एमेच्योर्स, मैच्योर, प्रोस, या फिर एमेच्योर्स, तो यहाँ पे एमेच्योर्स से हो जाएगा, एमेच्योर्स के लिए एंड प्रोफेशनल के लिए। डैश आर फ्रीडम इज इन डेंजर, तो यहाँ पे क्या होगा? अराइज आर फ्रीडम इज इन डेंजर, राइज या फिर रेज या अरोज, तो अराइज और फ्रीडम इन इज इन डेंजर। द पंच मेड द बॉक्सर ऐसा विद पेन, सिंपल बात है, यहाँ पे ग्रम्बल हो जाएगा, ग्रम्बल माने वो तिल बनाने लगा पेन में, एक पंच पड़ा तो बॉक्सर ग्रम्बल हो गया। ओ सच अ प्रिटी गर्ल whom हैज शी डैश है यहाँ, टेकन ऑफ, टेकन आफ्टर, टुक आफ्टर, या फिर टेकन बाय या टुक बाय, तो ओ सच अ प्रिटी गर्ल whom ही सी टेकन बाय, किसके द्वारा ये ले जाएगी। आगे, यू डेजर टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम्हें ये काम फिनिश करना है टाइम पे बिकॉज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू मे हैव, यू कुड हैव, यू हैव, यू नीडेंट, तो सिंपल सी बात है, यू हैव टू फिनिश मतलब तुम्हें करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देयर इज नो लिमिट देयर द वांट्स ऑफ मैन, देयर इज नो लिमिट फॉर द वांट्स ऑफ मैन, टू द वांट्स ऑफ मैन, ऑफ द वन, तो सिंपल सी बात है यहाँ फॉर होगा कि लोगों की इच्छा की कोई अंत नहीं है। आगे दूसरा सेक्शन है हिंदी का, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है? जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते वहां पे है। आगे, साहित्य को क्या माना जाता है? यह 3 नंबर सही है, कठिन तपस्या और महानियत। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं है।
तो ये ऊपर आपने पढ़ा होगा, उससे आपको समझ में आ गया। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? तो वो भारतवर्ष में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं गई। उत्तर प्रदेश के क्रियाकलाप कितने होते हैं? आत्म प्रेरणा से। मुख्य का विलोम शब्द क्या है? विमुख। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होता है? भैया इसका रुख पहचानो। इससे समझ में आ रहा है ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, तो उसका मतलब क्या होगा? किस रस को रसराज कहा जाता है? ये क्वेश्चन था। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो व्यवहारिक, व्यवहारिक ऐसे ही तो लिखा जाता है। मिष्ठान, अत्यधिक, ये गलत लिखा है। दैवज्ञ का अर्थ क्या है? वही देवता। सिंपल सी बात है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक, अक। तो कौन सा प्रत्यय है? तो अक है। त्रिफला में कौन सा समास है? द्विग समास है। रेलगाड़ी शब्द में विदेशज है कि ये फिर संकर शब्द है? तो रेलगाड़ी ये है हमारा विदेशज शब्द। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो मोहन से अब सहा नहीं जाता। कमल का पर्यायवाची क्या है? अंबुज। ये सिंपल सी बात है। ये सिंपल थे। पेपर कोई टफ नहीं आया था, बस अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, तो फिर पेपर आपके लिए बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ क्वेश्चन, यदि गन को HVO के रूप में कोडित किया जाता है, तो पेन को किस में किया जाएगा? EFGH। जी के बाद H, U के बाद B, एन के बाद ओ। तो वही सिंपल सी बात है। पेन के बाद पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ। सिंपल सी बात है, ए वाला सही हो जाएगा। कैंची, कपड़ा। कैंची के लिए कपड़ा चाहिए, तो दराती के लिए ईंट चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये ज्यादा कोई टफ पेपर नहीं आया था, सिंपल पेपर था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कर भी लिया होगा, क्योंकि काफी ही सिंपल पेपर था जैसा यूजली आता है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, आप सभी ने अच्छा किया होगा पेपर, अच्छा किया होगा पेपर। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से को कालक्रम के हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन सी घटनाएं हुई ये बताना है आपको, कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, फिर बर्लिन की दीवार गिरना, या सोवियत संघ का विघटन, या रूसी क्रांति। तो इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा कि पहले भाई रूसी क्रांति हुई, सबसे पहले यही होगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण हुआ, फिर सेकंड नंबर बर्लिन की दीवार गिरी, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ। पहले भाई रूसी क्रांति होगी, उसके बाद ही तो विघटन होगा, ये भी समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? आगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो भाई सारी समस्या अर्थव्यवस्था केंद्रीय की समस्या है। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। भाई सभी होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, परिधि, उपकरण। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो वो सिलिकॉन से बनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की गति किससे नापी जाती है? भाई अब कंप्यूटर गति कभी किसी और से नापते हो, वो तो सिंपल एमबी या केबी से नापते हैं। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है कीड़े का। सिंपल सी बात है। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन। ये आपने पढ़ा भी होगा। जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, क्योंकि इसका कारण है बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी। जैव विविधता के 3 प्रकार हैं, आनुवांशिक, प्रजाति और बायोम। परितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? भाई उपयुक्त सभी सारे घटक अजैविक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा से सांस लेता है? कछुआ त्वचा से सांस लेता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अमीबा में भोजन का पाचन, भोजन रसधानी में। आगे आगे क्या है? जेसी बोस का आविष्कार किसने करा? कौन सा आविष्कार करा उन्होंने? तो इस टाइप के क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आपको पेपर बहुत ही अच्छा हो गया होगा, आपने पेपर बहुत ही अच्छा करा होगा, आप मेहनत करके गए होंगे, और आपका बीएड में कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।